पहली फायर ब्रिगेड पहुंची वहां पर, उस वक्त कितना टाइम लगा वो होगा? तकरीबन 15-20 मिनट बाद आई थी गाड़ी। यानी कि उसमें 10 पानी नहीं था, वो 7 नंबर गेट में चली गई। दूसरी गाड़ी कितनी देर बाद आई? आधे पौने घंटे बाद आई। गुल प्लाजा के 16 गेट थे, तो इनमें से सारे खुले हुए थे या बंद थे, क्या था? नहीं, सब खुले हुए थे। ये खाली बातें हो रही कि बंद थे, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कमेटी ने इस दौरान क्या किया कि भाई कुछ किया जाए, लोगों को बचाया जाए या कमेटी- बाहर निकाला जाए? कमेटी बहुत अच्छी है, तनवीर पाश्ता बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बेहतरीन है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। आपकी कितनी दुकानें थी वहाँ? मेरी एक शॉप थी, तो कितने साल से आप चला रहे थे? मैं 35 साल से चला रहा था। मेरे वालिद साहब के टाइम से चला रहा था। उनकी दीवारों से मोहब्बत हो गई थी मुझे। लेकिन एक चीज़ सामने आपके जल रही है, आप क्या करोगे? मेरी आंखों में भी नमी आ रही है। बिल्कुल। सोच के वो मंजर देख के मेरे को सब जल गया, कुछ भी नहीं रहा। नहीं, इंतजामी के गए ना अंदर, वो सरफराज लड़का था, बहुत अच्छा, बहुत नाइस। वो एक दफ़ा बचा के ले गया 20-25 आदमियों को, दूसरी दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा बचा लिया उन्होंने, तीसरी दफ़ा गया वो वापस नहीं आया बेचारा। इस मार्केट के अंदर आपकी दुकानें, बहुत सारी दुकानें थी, आप लोग मेंटेनेंस कितनी देते? हम 1500 रुपये देते थे। ये झूठ बोल रहे हैं, 5,500 रुपये झूठ है। हफ्ते के दिन गुल प्लाजा के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत बंदा आता है, रश बहुत होता है, हफ्ते के बहुत दिन रश होता है, बट आपको लगता है कि वाकई 60-70 लोग ही सिर्फ अंदर फंसे होंगे? ज़्यादा थे अंदर। हड्डियाँ बिल्कुल रेजा हो गई है, बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। आज तक ज़िंदगी में मैंने ऐसी आग देखी नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले, एक अफसोसनाक वाक़या कराची के अंदर पेश आया, जिसको हम सब लोग जानते हैं साना गुल प्लाजा के नाम से। गुल प्लाजा में आग लगी और ऐसी लगी कि पूरी दुनिया, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस गम में डूब गया। गुल प्लाजा सिर्फ एक मार्केट नहीं थी, ये लोगों के इमोशंस थे, उनके बचपन से लेकर जवानी तक का एक सफ़र था जो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ था। अगर बचपन में आपने कभी गुल प्लाजा से खिलौना ख़रीदा हो, कभी जवानी में वहाँ से क्रॉकरी ख़रीदी हो, कभी घर के लिए कपड़े, पर्दे या चादरें खरीदी हो, या कुछ भी ऐसा सामान जो आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया हो, तो आपकी उससे याद जो है वो जुड़ जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की इमोशंस, बहुत सारे लोगों की यादें उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी उन लोगों की जिनकी वहाँ पर दुकानें थी या उनके वहाँ पे कारोबार थे। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वहाँ पर दुकान थी, ग्राउंड फ्लोर पर उनकी दुकान थी और लगेज की दुकान थी। जब वो आग वहाँ पर लगी तो एजाज साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से सारा हाल देखा कि किस तरह से वहाँ पर आग लगी, किस तरह से आग ने गुल प्लाजा को अपनी लपेट में लिया और किस तरह से ये सारा साना पेश आया। तो वेलकम करते हैं एजाज साहब को और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर गुल प्लाजा की असली हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, पहले तो बड़ा अफसोस कि आपकी भी दुकान थी और वो जो है वहाँ पर आग लगी और आपका भी काफ़ी नुकसान हो। हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे, तो पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दुकान किस साइड पे थी, किस गेट नंबर पे थी, और आपकी दुकान से जब आग लगी तो आग कितनी दूर थी? हम MAG रोड की साइड पे थे और 5 नंबर गेट में हमारी दुकान थी, और सेकंड दुकान थी 55 नंबर शॉप, ट्रैवल एज के नाम से। वहाँ आग लगी 10 बज के तकरीबन 10 मिनट के कुछ आसपास लगी थी, और हम लोग, मैं हिसाब कर रहा था उस टाइम। तो बेटा भी आया मेरा, बोला मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाजियानी पे खड़ी हुई थी गाड़ी, स्कूटर खड़ी हुई थी, वो लेने गए। तो मैं हिसाब कर रहा था, उसमें आदमी ने बोला आग लग गई थी 3 नंबर गली में। ठीक है। तो मैंने बोला छोटी मोटी आग होगी, बुझ जाएगी वो 3 नंबर गली में। मैं इस टाइम लाइट ऑफ हुई, आग लगने के बाद लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ हुई तो मैंने मेन स्विच बंद किए, मैंने बोला शीशा बंद करके मैं बाहर आया। तो पानी के कूलर मांग रहे थे लोग, तो बोला कूलर दो, तो मैंने बोला ले जाओ कूलर भी ले जाओ, पानी का फेंक दो पानी। तो इस टाइम आग 3 नंबर में लगी हुई थी, और 3 नंबर से ही डायरेक्ट 6 नंबर पे आई आग। 6 नंबर गेट पे? अंदर की साइड पे आई है 6 नंबर पे, हम लोग 5 नंबर पे थे। ठीक है। ये आग 6 नंबर पे आई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। उस टाइम एक गाड़ी आ गई थी फायर ब्रिगेड, उसमें पानी नहीं था। अच्छा, जब आग लगी उस वक्त तकरीबन कितना वक्त हुआ होगा? 10:15 10:15 हो गए होंगे। और जो पहली फायर ब्रिगेड पहुंची वहां पर, उस वक्त कितना टाइम लगा वो होगा? तकरीबन 10-15 मिनट बाद आई थी, 15-20 मिनट बाद आई थी गाड़ी। यानी कि उसमें पानी नहीं था, वो 7 नंबर गेट में चली गई वो। अच्छा, वो गलत गेट नंबर पे वो आगे चली गई पानी की। तो बाकी यहाँ आग लग रही थी, फैल रही थी, तो 3 नंबर से 6 नंबर आए, 6 नंबर से 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर पे आग नहीं आई थी अभी तक।
ये आप गेट के नाम बता रहे हैं 3 से 6 पे, ये बैक साइड के गेट हाँ, थे सारे, जो के पीछे की तरफ पड़ता है तिजारा की तरफ, हाँ गुल तिजारा की गुल तरफ, तिजारा जहाँ बिल्डिंग, वहाँ की ठीक है। साइड। इस साइड पे भी आग लगी जहाँ डीसी ऑफिस है, उस तरफ भी आग, तो ये इस तरफ चली गई गाड़ी फायर ब्रिगेड की। ठीक है। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि यहाँ गाड़ी नहीं आ रही, आग नहीं बुझा रहे, यहाँ 5 नंबर बची हुई थी, दुकान बची हुई थी मेरी भी, पूरी लाइन बची हुई थी दुकान की। ठीक है। और फिर आग आने शुरू हो गई और शीशे टूटने शुरू हुए, और ऐसे ही लगे हुए थे, उनमें आग लग गई। बस इस तरह ये आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई आग। अच्छा सर, आग लगी तकरीबन 10:15 के आसपास, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट के अंदर पहली फायर ब्रिगेड आई, बट पानी उसके अंदर नहीं था या प्रेशर नहीं था? प्रेशर भी नहीं था और पानी भी नहीं था, पानी कम था, पानी था लेकिन चंद सेकंडों में, मिनट 2-3 मिनट के अंदर पानी खत्म हो गया। और वो एक ही गेट पे उन्होंने सारा जाया कर दिया, मतलब यूज कर लिया। फिर दूसरी गाड़ी बहुत लेट आई। दूसरी गाड़ी कितनी देर बाद आई? तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आई ये गाड़ी। हालांकि कराची के अंदर अगर एम ए जिन्ना रोड पे आग लगी है तो बहुत ही करीब एम ए जिन्ना रोड पे ही आगे फायर स्टेशन है, लेकिन ट्रैफिक जाम थी उस टाइम, थोड़ी ट्रैफिक जैम थी। अच्छा, जब आग लगी, लाइट चली गई, तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? बहुत सारे लोग हमने देखा कि जी बाद में बता रहे थे कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, गेट बंद थे। तो 16 गेट हैं इसके गुल प्लाजा के, 16 गेट थे, तो इनमें से सारे खुले हुए थे या बंद थे, क्या था? नहीं, सब खुले हुए थे। ये खाली बातें हो रही कि बंद थे, ऐसा कुछ नहीं था, खुले हुए थे सारे, तमाम गेट खुले, तमाम खुले। कोई चंद हुए होंगे बंद, उनको खोल दिया था, पठान ने खोल दिया था, फौरन से खोल दिया था। अच्छा, कमेटी ने इस दौरान क्या किया कि भाई कुछ किया जाए, लोगों को बचाया जाए या बाहर निकाला जाए? कमेटी बहुत अच्छी है, तनवीर पाश्ता बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बेहतरीन है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, और उन्होंने जो काम किया है वो गुल प्लाजा में कोई भी नहीं, किसी ने भी काम नहीं किया अभी तक। सही है, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं पूछूं कि उस दौरान उन्होंने क्या मतलब फौरन से चीजें की कि जिससे फटाफट या आग बुझाई जाए या वो सिलेंडर लेके आए थे, वो बॉल्स भी लेके आए थे, उन्होंने मारा, उनसे आग नहीं बुझी। ठीक है। वो परेशान हो गए थे वो बेचारे, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो थे वहाँ, वो थे उनके पास। तो वो कितने लगाए होंगे उन्होंने? काफी लगाए हैं उन्होंने, पर उनसे नहीं आग बुझी, वो फैलती गई आग। अच्छा, आग, ये तो हमने समझ लिया कि भाई आग लगी। मार्केट की जो आग जहाँ से लगी थी वो मार्केट के सेंटर में थी जगह या बाहर की साइड में थी, कहाँ थी? वो 3रे नंबर गेट में आग लगी थी और अंदर की साइड लगी हुई थी, फूलों की दुकान में। फूलों की दुकान में। तो वहाँ पर तो ऐसा कोई केमिकल नहीं होगा फूलों की दुकान में कि आग फौरन से भड़क गई? तो पेट्रोल है ना, ये फूल भी तो पेट्रोल से है ना, सारा पेट्रोलिंग आइटम है सारा। जितना भी आप आइटम लो, कंबल ले लो, वो ले लो, सब ले लो, कपड़े ले लो, सारा ये कॉस्मेटिक है, ये सब पेट्रोल का है। तो फौरन से आग भड़क गई? बोलो एसी के जरिए वो आग आई है, एसी के तारों के जरिए। एसी के जो पाइप होता है, सब दुकानों में तकरीबन एसी लगे हुए, और वो फट रहे थे, एसी भी सब फट रहा था, शीशे फट रहे थे, फैलती गई आग। आपकी कितनी दुकानें थी यहाँ पे? मेरी एक शॉप थी। एक शॉप थी। तो कितने साल से आप चला रहे थे? मैं 35 साल से चला रहा था, मेरे वालिद साहब के टाइम से दुकान थी। उनकी दीवारों से मोहब्बत हो गई थी मुझे। दुकान की दीवार? हाँ, दुकानों से, दुकान की दीवारों से मोहब्बत हो गई थी मुझे। क्या करें, अभी चली गई, क्या करें, अल्लाह आसानी करे सबके लिए, और जो जिनके जो प्यारे चले गए उनको भी अल्लाह आसानी करे। बहुत मुश्किल टफ टाइम था वो मेरी आंखों के सामने दुकान चल रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं एक पीस नहीं निकाल सका अंदर से, लगेज का पीस। हाँ, लगेज का बहुत मैं इस लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता आपको। मैं बहुत टेंशन में था। मैं अब मैं अपने बच्चों को संभालता, सबको संभालता, मैं क्या करता उस टाइम, अंदर से तो रो रहा था मैं। लोग आ गए थे बहुत से, बोलेगा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे। मैंने बोला सही है, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह, लेकिन एक चीज़ सामने आपके जल रही है, आप क्या करोगे उस टाइम, क्या हो सकता है। मेरी आंखों में भी नमी आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो सोच के वो मंजर देख के मेरे को, मैं बहुत उस टाइम बहुत भर गया था मैं पूरा, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। और रात को मैं जब अभी दूसरे दिन उसी रात मुझे नींद नहीं आई थी। दूसरे दिन मैंने चाबी उठाई है सुबह उठ के दुकान खोलने के लिए, अरे मैंने बोला दुकान तो है ही नहीं। वो 11 बजे से 11 बजे चाबी उठाते दुकान की, वो बस अब फ्री हम घूम रहे हैं, क्या करें हम लोग, हम कहाँ जाएं, किसको कहें। एक ठिकाना होता है, एक फैमिलीज होती हैं, हम जितना टाइम घर में नहीं देते उतना टाइम मार्केट में देते हैं। 11-12 घंटे हम लोग एक साथ बैठे होते हैं, हमारी फैमिली थी वो। ज़्यादातर हम अपने बच्चों से बातें नहीं करते जितनी हम दुकानों पे बात करते हैं। बस ये था, बस अल्लाह खैर करे बस। अच्छा,
मुझे बताइएगा कि आपकी दुकान तो आपकी आंखों के सामने जो है वो जल कर राख हो गई, आप कुछ नहीं कर पाए, बट आपके दिमाग में उस वक्त 35 साल घूम रहे थे कि भाई ये दुकान किस तरह से शुरू की। जाहिर सी बात है 35 साल पहले तो आप भी छोटे होंगे, तो आपने अपने वालिद साहब को भी इस दुकान में देखा होगा, तो क्या मंजर चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? कोई ऐसी चीज़ आपकी जो आपने संभाल के रखी हो दुकान में अपने वालिद साहब की, या किसी कुर्सी पे वो बैठते हो, या कोई ऐसी चीज़? मैंने अपने वालिद साहब की एक जगह भी थी, वो जहाँ वो बैठते थे, वो सिगरेट ज़्यादा पीते थे मेरे वालिद साहब। ठीक है। तो वहाँ बैठते थे, वहाँ वो यादें थी कि ये याद यहाँ मेरे वालिद साहब, और उनकी टेबल भी रखी थी मैंने, वो जिस टेबल पे बैठते थे तो वो टेबल बच गई? वो भी नहीं बची, सब जल गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कितना टाइम लगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं जी 20 मिनट में पूरा प्लाजा जो है आग की लपेट में आ गया, कोई कह रहा है 35 मिनट, कोई कह रहा है 40 मिनट। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के अंदर? 20 मिनट के अंदर पूरी आग फैल गई थी, 20 से 25 मिनट में। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे? नहीं, ऊपर भी शोले निकल रहे थे। ग्राउंड फ्लोर तो निकल रहे शोले, ऊपर भी पहुंच गई थी आग। ऊपर का मेजनाइन या थर्ड? नहीं, पहले ग्राउंड हुआ था और इसके बाद 5-10 मिनट बाद ऊपर लग गई थी आग मेजनाइन में। हाँ, मेजनाइन, फिर ऊपर चलती गई आग। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। था। जैसे दुकानदारों को रास्ता नहीं मिला, अब इस मार्केट के अंदर खवातीन भी बहुत आती हैं, तो खवातीन और बच्चों की तादाद थी उस दिन? हाँ, थी, बहुत थी। हाँ, नीचे भी थे, बेसमेंट में भी थे, मेजनाइन में भी थे, और सेकंड पे भी थे। मैं जिससे गिलास खरीद के लाया था ना आज से 15-20 दिन पहले जी, वो आदमी भी चला गया बेचारा। उसके गिलास मेरे पास पड़े हैं, वो गिलास जैसे मैं शीशे के गिलास, वो गिलास देखता हूँ तो मुझे वो आदमी याद आता है। उसने बोला ये नहीं, ये गिलास नहीं ले, ये गिलास ले, ये अच्छे, एजाज ये ले जा अच्छे। मुझे वो आदमी चेहरा नजर आ रहा है सामने, वो भी नहीं बाहर, वो भी नहीं रहा, वो भी चला गया। लाइट तो वैसे ही बंद हो गई थी। सही। लोगों को वैसे ही जो है आम दिनों में, अगर मैं चला जाऊं, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर गुल प्लाजा के अंदर जाऊं तो गुल प्लाजा थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप है कि सीढ़ियां इतनी आसानी से मिलती नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ती है। सही है। तो अंधेरे में तो वैसे ही लोगों को कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो इंतजाम है कि लोग अंदर नहीं गए? बस एक नहीं, इंतजाम के गए ना अंदर। वो सरफराज लड़का था, बहुत अच्छा, बहुत नाइस। तो वो एक दफ़ा बचा के ले गया 20-25 आदमियों को, फिर दूसरी दफ़ा गया वो। ठीक है। कमेटी का आदमी था, और दूसरी दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा बचा लिया उन्होंने, तीसरी दफ़ा गया वो वापस नहीं आया बेचारा। बहुत अच्छा लड़का, खुद भी वापस नहीं आया। खुद भी वापस नहीं। इसके साथ मोहम्मद अली गांधी भी था, वो भी नहीं आया बेचारा। और उनके साथ कस्टमर की आवाज़ें भी आ रही हैं आपको, बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, लेडीज़ की भी आवाज़ आ रही है, वो नहीं आए। जो वीडियोज़ है वो देखे आपने। वो तो बहुत नाइस आदमी था, बहुत नाइस, बहुत अच्छा आदमी। उस टाइम मेरी आंखों में आंसू हो गए थे, वो बेचारा चला गया। जो जालियां लगी हुई थी वहां से लोग दिख रहे थे आपको जब आप? हाँ, दिख रहे थे। तो वो हमने 3 आदमी को तो नीचे उतारा है, आम ट्रकों के जरिए उसको जंप मारी है उन्होंने। ठीक है। और 2-3 आदमी गिर भी गए बेचारे, एक्सपायर हो गए। गिर के? हाँ, गिर के एक्सपायर। ओहो, तो कितनी ऊंचाई से जंप? तीसरे फ्लोर से? तीसरे फ्लोर पे। तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उनके पास सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं थी? उनके पास सीढ़ियाँ थी, लेकिन हाफ थी। उन्होंने बचाया जब ही उनके हाथ गिर गई, सीढ़ियाँ गिर गई। हमने तो उनके एसी के जरिए उतारा, उनको उतारा, जंप करके उतर रहे थे, और ट्रक पे जंप मारा है। तो जो नहीं सही से जंप लगा सके वो बेचारे गए। एक तो बेहोश भी हो गया था बेचारा। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इस मार्केट के अंदर आपकी भी दुकान है, बहुत सारी दुकानें थी, आप लोग मेंटेनेंस कितनी देते? हम 1500 रुपये देते थे। ये झूठ बोल रहे हैं, 5,500 रुपये झूठ है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1500 रुपये थे। तो 1500 रुपये के अंदर क्या क्या मिलता था आपको? 1500 में सिर्फ मेंटेनेंस था, और 550 रुपये जनरेटर ले लेते थे, जिसमें एसी चलता था? नहीं, एसी नहीं चलता, सिर्फ लाइट जलती थी। 3 लाइटें जलती थी, 1 पंखा चलता था। ये आपको दुकान को डेडिकेट था कि 3 लाइटें जलाएंगे आप, इसके ऊपर चलाओगे तो बंद हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। लोड इतना दिया हुआ, लोड देंगे तो बंद हो जाएगा। सही है। और ये जनरेटर जो ऊपर थे मार्केट के, जो वही चलते थे? हाँ, वही चलते थे। हफ्ते के दिन गुल प्लाजा के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत बंदा आता है, रश बहुत होता है, हफ्ते के बहुत रश होता है। ठीक है। तो उस टाइम, जिस टाइम दुकान अभी मार्केट बंद होने वाली थी, बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, ऐसा नहीं गए होंगे, बट आपको लगता है कि वाकई 60-70 लोग ही सिर्फ अंदर फंसे होंगे? नहीं, ज़्यादा थे। दुकानदार बहुत थे। दुकानदार बहुत थे। हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने जितने चेहरे थे, कभी नमाज पढ़ के निकल रहे तो हेलो आए होती थी, वो भी आदमी नजर नहीं आ रहा।
तो सामने हमारी मस्जिद से बाहर निकलते तो एक फ्रेम वाला होता था, उसके पास एक आदमी होता था, कामरान नाम था मेरा ख्याल है। तो उससे थोड़ी मजाक मस्ती, चप्पल वप्पल दे, मैंने ख्याल कर लेना, चप्पल पड़े हुए मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ तो चप्पलों का ख्याल करना, तो मजाक मस्ती चलती रहती थी। अब वो इसका भाई, सगा भाई, अदनान नाम था उसका, वो सामने आगे दुकान पे काम कर रहा था, बेचारा वो भी चला गया, दोनों भाई चले गए, आंखों के सामने ही घूम रहे हैं वो। तो ये आदमी थे, ये आदमी मोहम्मद अली गांधी था, सरफराज था, ये फैसल था, ये हमारी फैमिली के जैसे फैमिली के मेंबर हैं इस तरह। जैसे हम लोग इसको, जैसे हम जाएंगे बाहर तो सलाम करके जाएंगे उसको, ऐसे आदमी थे, अच्छे आदमी, नेक आदमी थे। अच्छा, दुबई क्रॉकरी की थोड़ी सी बात करते हैं। वहाँ से तकरीबन 25 से 30 जो है बोला कि बॉडीज़ मिली हैं। हाँ। और जो है उनकी वहाँ से उनको मिली हैं, उस दुकान से मिली हैं। तो उस दुकान के जो ऑनर थे, आपने मुझे बताया कि उनके बेटे को शायद सांस की तकलीफ थी, तो वो दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो वहाँ लोग इतने कैसे जमा हो गए? खरीदारी करने आए थे और धुआं बहुत ज़्यादा फैल गया था, उनको थोड़ी पता था कि ये आग इतनी बड़ी फैल जाएगी जी। वो उन्होंने कहा, कस्टमर को बोला, दो फैमिलीज थी, उनको अंदर लेके गए और दरवाज़ा बंद करके धुआं कम हो जाएगा, धुआं इनको नहीं आएगा, सांस नहीं आ रही थी। ठीक है। मेरी सांस भी बंद हो गई थी वहाँ, जब मैं अपनी दुकान को थोड़ा बचाने गया था तो ऊपर से गर्म पानी छीटा आया था, बाहर मेरी कमर पे गिरा था, मेरी कमर जल गई थी उस टाइम, इतना गर्म पानी था। तो मैं बोला बेकार है, अब जाना ही बेकार है था, इतना गर्म पानी है, तो आग की शिद्दत कितनी थी, पानी बहुत गर्म था, वो जो फेंक रहे थे वो पानी बहुत गर्म होकर नीचे गिर रहा था। पानी जो पानी फायर ब्रिगेड फेंक रही थी, उसका पानी जो गिर रहा था वो मेरी पीठ पे गिरा था, वो उबलता हुआ खोलता हुआ पानी। मैं एक पानी का कतरा गिरा, मैं भागा हूँ बाहर। बहुत उस टाइम अल्लाह आसानी करे सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए। अंदर हड्डियाँ बिल्कुल रेजा हो गई हैं, तो खत्म हो गई बात। कितनी आग हो गई, शिद्दत तो देखो आग की, बहुत ज़्यादा शिद्दत थी आग की। आज तक ज़िंदगी में मैंने ऐसी आग देखी नहीं, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में नहीं देखी। अब तो चूल्हे के पास जब कभी हमारे घर के अंदर भी जाता हूँ, चूल्हे के पास आग देखता हूँ, तब भी मैं डर जाता हूँ, वो आग को देख के वो याद आ जाती है मुझे, खौफ बैठ गया, कपकपी तारी हो जाती कि ये क्या है। मैं तो घर में अभी रात को जब सोने लगते हैं तो मैं चूल्हे भी देखता हूँ, तो कि कहीं ये इसमें से निकलना है। अब ये कंडीशन हो गई है, दिमागी तौर पे मफलूज हो गया, माल तो गया, दिमाग भी खराब हो गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा 55-60 लाख रुपए नुकसान हुआ। और पूरी मार्केट की अगर एक अंदाजा लगाएं तो बताया जा रहा है कि अरबों में, 8 अरब, अरबों में काफ़ी माल था दुकानों के अंदर, काफ़ी माल था, स्टॉक किया होता लोगों ने, रमज़ान के लिए स्टॉक किया हुआ था। ये शाबान का महीना है, ख़रीदारी होती है, सूट होते हैं बच्चों के, हमारे लैकेज भी जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं लोग, उम्रा अभी तो उम्रा शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए भी थोड़ा माल हम जमा करते हैं। हमारे पास अच्छा माल होता है, ब्रांडेड होता है हमारे पास माल, और ये सब चल गया। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने आकर जो हकीकत थी, जो आपने अपनी आंखों से देखी, वो हमारे साथ बयान की। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन एक ऐनी शाहिद या जिसने वो वाक़या देखा होता है या जिस पे बीती होती है, वो जिस तरह बता सकता है चीज़, मेरा ख्याल है कोई और नहीं बता सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने इतनी सारी बातें शेयर की, और हम उम्मीद करते हैं, और जितने लोग देख रहे हैं वो सब दुआ करेंगे कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी आपका कारोबार में नुकसान हुआ है, वो ऊपर वाला आपकी उसकी भरपाई करे और आपका वापस से कारोबार उसी तरह से चलता रहे। ट्रैवल एज के नाम से जी, ट्रैवल एज के नाम से अब ऑनलाइन इनके लगेज मिल रहे हैं, जितने लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि जितने लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, जितने लोग इस दुनिया से चले गए इस सानिया में, उनकी फैमिलीज़ के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे और वापस से हिम्मत दे उन लोगों के जिनके कारोबार यहाँ पर तबाह हुए हैं, ताकि वो अपना कारोबार वापस से खड़ा कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ राहिल जी, खुदा हाफिज़।